कहा जाता है कि दुनिया के सबसे दूर पहाड़ों के पीछे एक ऐसा मकाम है जहां सूरज की रोशनी भी कांपती है और हवा में चांदी जैसे कण चमकते हैं। वहां एक चमकदार महल खड़ा है। उसी महल में रहती थी एक रहस्यमयी परी, एलिना। ऐसी हसीन जैसे चांदनी से बनी हो। उसके रेशमी चांदी जैसे बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर बहते हुए महल के दरवाजे तक पहुंचते, और उन्हीं बालों में छुपा था वो जादू जिससे वो खुद अनजान थी। एलिना अकेली नहीं थी। उसके साथ एक औरत रहती थी जो खुद को उसकी अम्मी कहती थी, लेकिन हकीकत में वो एक ताकतवर जादूगरनी थी जिसका नाम था वेरोना। बरसों पहले उसने एलिना को चुराकर इस महल में कैद कर लिया था, और अब वो एलिना के बालों से निकलने वाली रोशनी से अपनी ताकत हासिल करती थी। एलिना हर दिन अपने लंबे बाल संवारती और वेरोना कहती, बेटी तेरे बाल बहुत अनमोल हैं, इन्हें दुनिया से छुपा कर रख, बाहर के लोग खतरनाक हैं। एलिना खामोशी से सिर झुका लेती। उसने मान लिया था कि यही उसका घर है, यही उसकी कैद और यही उसकी दुनिया। हर शाम वो आईने के सामने बैठती और खुद से बातें करती। महल की दीवारों पर वो रंगों से एक नई दुनिया बनाती, वो दुनिया जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। दीवारें उसके ख्वाबों से भर चुकी थीं, मगर असली दुनिया अब भी उसके लिए एक रहस्य थी। उस सुनसान इलाके में कोई कभी नहीं आता था, मगर एक दिन किस्मत ने दस्तक दी। एक राजकुमार, अरजान, बहादुर, दयालु और जिज्ञासु, वो शिकार के लिए निकला था। मगर जब अरजान ने वो चमकदार महल देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें एलिना के बालों में ऐसे घुल रही थीं जैसे कोई जादू पिघल रहा हो। वो महल की ऊंची बालकनी पर बैठी थी, तन्हा, मगर अपनी ही रोशनी में खोई हुई। बस कुछ पल, एक नजर, एक धड़कन, और फिर अरजान खामोशी से लौट गया। एलिना ने नीचे झांका, मगर वो जा चुका था। रात ने पूरे इलाके को अपनी खामोशी में लपेट लिया। अगली शाम हवा फिर वैसी ही थी, मगर इस बार खामोशी में एक सरगोशी थी। एलिना अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक दीवार के बाहर कुछ हलचल हुई। फिर खिड़की से कोई अंदर कूद आया। वो अरजान था। एलिना घबरा गई। तुम कौन हो? अरजान हल्का सा मुस्कुराया। पहले दिन मेरा दिल यहीं रह गया था, आज उसे लेने आया हूं। दोनों चुप हो गए। उस पल में कोई शब्द जरूरी नहीं था। उसी लम्हे एलिना के दिल में पहली बार एक एहसास जागा, शायद बाहर की दुनिया इतनी डरावनी नहीं है। अब अरजान रोज आने लगा, महल के नीचे बैठकर कहानियां सुनाता और एलिना खिड़की से उसे सुनती रहती। धीरे धीरे दो अजनबी एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन अरजान ने कहा, एलिना, मैं तुम्हें इस दुनिया की सैर करवाना चाहता हूं। एलिना डरते हुए बोली, नहीं, वेरोना कहती हैं बाहर के लोग खतरनाक होते हैं। अरजान मुस्कुराया, तो मुझे आजमा लो। अगर मैं बुरा निकला तो फिर कभी बात मत करना। उसकी बात एलिना के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। एलिना ने पहली बार उस दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसके हाथ लगे, जादू कमजोर पड़ गया। दरवाजा खुद ब खुद वो बाहर आ गई। हवा ने उसके लंबे बालों को छूकर आसमान में बिखेर दिया, जैसे पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही हो। अरजान ने अपना हाथ बढ़ाया, आओ, आज तुम्हें वो दुनिया दिखाता हूं जिसका तुम्हें हक है। और फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों के उस पार निकल गए। एलिना ने पहली बार खुले आसमान को देखा। उसे एहसास हुआ दुनिया बुरी नहीं थी, बस उसे डर के कैद में रखा गया था। अरजान के साथ हर पल जादू सा लगने लगा, और धीरे धीरे मोहब्बत उसके दिल में रंग भरने लगी। मगर जब वेरोना महल लौटी और उसने देखा कि एलिना वहां नहीं है, तो उसका गुस्सा जमीन तक हिला गया। नहीं, उसने गरज कर कहा, अगर एलिना ने उस राजकुमार से मोहब्बत कर ली तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसने काला जादू शुरू कर दिया। महल के आईनों से काला धुआं उठने लगा, दीवारें कांपने लगी और अंधेरा पूरे आसमान पर छाने लगा।
वेरोना ने फैसला कर लिया था, मैं इस मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उधर अरजान ने एलिना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एलिना का दिल तेज धड़कने लगा। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे कहा था, मैं तुम्हें कैद में नहीं, आजाद देखना चाहता हूं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हां कह दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा वो महल फूलों से सज गया। रोशनी से पूरा आसमान जगमगाने लगा। मेहंदी की रात थी। हर तरफ खुशियां, हंसी और रौनक। एलिना सुनहरी लिबास में किसी ख्वाब जैसी लग रही थी और अरजान की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। मगर उसी भीड़ में वेरोना खड़ी थी। उसकी आंखों में काला जादू चमक रहा था और होठों पर एक खामोश मुस्कान। उसने हवा में फुसफुसाया, अब देख एलिना, तेरा भरोसा कैसे टूटता है। अचानक एलिना की नजर महल के बाग की तरफ गई। वहां अरजान एक दूसरी लड़की का हाथ थामे हंसता हुआ दिखाई दिया। उस पल एलिना का दिल टूट गया। आंखों में आंसू, चेहरे पर सन्नाटा। अरजान उसकी तरफ बढ़ा। एलिना, ये... लेकिन बात पूरी होने से पहले चटाक एलिना का थप्पड़ गूंज उठा। मैंने तुम पर भरोसा किया था अरजान। उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराई। वेरोना के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। एलिना की आंखों की चमक बुझ गई और वो बिना पीछे देखे वहां से चली गई। पीछे सिर्फ अरजान की आवाज गूंजती रही, एलिना, ये सच नहीं है, रुक जाओ। दिन हफ्तों में बदल गए। एलिना अब बिल्कुल खामोश थी। न मुस्कान, न बातें, न कोई उम्मीद। लेकिन अरजान ने कसम खा ली थी, मैं सच सामने लाकर रहूंगा। तलाश करते करते उसे पुरानी किताबों में एक सच्चाई मिली। वेरोना उसकी मां नहीं थी, बल्कि वही चुड़ैल थी जिसने बचपन में एलिना को अगवा किया था और उसके जादुई बालों से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। अरजान तुरंत एलिना के पास पहुंचा। उसने सच्चाई बताई और फिर हिम्मत करके अपनी तलवार निकाली। एक ही वार में उसने एलिना के सुनहरे बाल काट दिए। जैसे ही बाल कटे, वेरोना की चीख गूंजी। उसका असली रूप सामने आ गया और देखते ही देखते वो काले धुएं में बदलकर खत्म हो गई। सब कुछ शांत हो गया। एलिना अब सच में आजाद थी। उसने धीरे से अरजान की तरफ देखा। आंखों में आंसू, दिल में शुक्र, और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अरजान ने मुस्कुराकर पूछा, अब मेरे साथ चलोगी? एलिना ने हल्का सा सिर हिलाया और इस बार वो किसी कैद की तरफ नहीं, बल्कि अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।